आओ दो। देखो तो मैं बड़े होते बच्चे कितना आनंद आता है जब हमारी दूसरी पीढ़ी बढ़ती जा रही है, एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ। लेकिन जब तक दुनियादारी का नहीं पता लगता, बिल्कुल पूर्ण आनंद की स्थिति, ना सर्दी का डर, ना गर्मी का डर, परमानंद की स्थिति। इतनी ठंड में भी पार्क में आनंद लेते हुए, भ्रमण करते हुए बच्चे अनायास ही किसी भी मन की स्थिति में आनंद की प्राप्ति देते हैं। बच्चों के उत्साह से हमारे दुखी मन भी सुख का अनुभव करते हैं। बच्चे परमानंद की स्थिति में पूरी ठंड में पार्क में आनंद लेते हुए, लेकिन एक छोटी भी असावधानी बच्चों को चोटिल कर सकती है, जो कि हमारी ही समस्याओं का कारण बन जाते हैं। बच्चों पर निरंतर सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी आनंद की स्थिति में माँ जगजननी जयंती देवी के इस पार्क में प्रातः हमारी धर्मपत्नी अनीता जी के जन्मदिन के अगले दिन की सुबह पर आनंद लेते हुए, कितना बड़ा पार्क ये माँ जयंती का है, लेकिन इसका विकास इतने साल बाद भी सही से नहीं हो पाया। मुझे यह पार्क देखते देखते 40 वर्ष बीत गए, लेकिन 40 साल में बहुत से नगर महानगर हो गए हैं, बहुत से नगर राजधानी हो गए हैं, लेकिन जींद की यह पावन धरा, माँ जयंती की पावन नगरी और उसका ये मंदिर का प्रांगण, विशाल प्रांगण आज भी विकास के लिए तरसता हुआ। हालांकि हमारे माननीय विधायक 1 करोड़ 20 लाख की ग्रांट इस पार्क हेतु लेके आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो पैसा लगा था अब वह भी सीढ़ियाँ टूटने की स्थिति में आ गई हैं। ये अभी बनी हुई दीवार, जबकि पूरी तरह से इस पर काम होना है, उस काम के हुए बगैर ही टूटने की स्थिति में हमारा प्रशासन से आग्रह कि शीघ्र ही इस पार्क की सुध ले। माँ जयंती के इस पार्क में बहुत ही विकास होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के साथ साथ मंदिर के लोग भी सिर्फ आय के साधन ढूंढने की बजाय
इसके विकास के प्रति उदासीन हैं। इतना सुंदर पार्क यह होना चाहिए कि शहर के लोग हर रोज़ नहीं तो एक सप्ताह में कम से कम इस पार्क का आनंद लेने के लिए आएं। मैं सुशील सिंगला यह निवेदन करता हूं जींद प्रशासन से, हमारे माननीय विधायक से कि शीघ्र ही इस पार्क का इतना विकास किया जाए कि मां जयंती की नगरी उसके प्रांगण में शहर के लोग दैनिक नहीं तो एक हफ्ता में एक बार यहाँ जरूर आएं। कुछ मास पहले यहाँ कुछ झूले लगे थे, प्रशासन ने वे झूले भी लगभग उखाड़ दिए हैं। अब यह सारा दिन खच्चरों का वासस्थल बन गया है। पता नहीं कितने खच्चर कहाँ कहाँ से आते हैं और इसकी दयनीय स्थिति कर देते हैं। रास्ते पर खच्चरों के गोबर, लीद और कई बार तो ये मर्द पशुओं के टुकड़े भी यहाँ डाल देते हैं। मेरा जींद नगर प्रशासन से आग्रह कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पार्क की सुध लें। जय माता की।